हाय, आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट का पहले डिफिनेशन समझते हैं हम लोग। तो लिखिएगा, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द साइज कॉमा अमाउंट और डिग्री of something using standard unit। याद रखना है, using standard unit। standard unit आप लोग लिख सकते हैं, it's like figuring out। याद रखना है, यहाँ पे पता लगाना होता है कि out how much और how many of something there is, of something there is। आइए समझते हैं। जैसे अगर हम लोग को ये पता लगाना हो कि मेज़रमेंट क्या है, मेज़रमेंट क्या होता है, तो मेज़रमेंट को हम लोग पता लग सकते हैं। मेज़रमेंट में क्या पता करते हैं? किसी भी चीज़ का साइज़ पता करते हैं, ये पता करते हैं वो कितना अमाउंट है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, पता करते हैं, या किसी डिग्री के बारे में पता लगाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग पता लगाना होता है, तो उसे मेज़रमेंट कहते हैं। साथ साथ ये याद रखना है कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट्स का। और ये स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम लोग जैसे कि अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं कि वो कितना है। आखिर वो चीज़ जो है, यानी जो कितना है, यानी वो कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगे कि वो कितना है। तो ये पता लगेगा कहाँ पे? हम लोग जब ये पता लगा रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग मेज़रमेंट कहते हैं। तो आखिर हम लोग मेज़रमेंट जो करते हैं, तो आखिर इसका मेज़रमेंट के आखिर करते क्यों हैं? तो अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए कि वाई वी मेज़र किसी भी चीज़ को, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करने तो क्यों, तो आइए समझते हैं। मेज़रमेंट के लिए पता करना होता है कि वाई वी मेज़र, तो आइए समझते हैं। इसमें लिख सकते हैं वाई वी मेज़र्ड। हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में मेज़र क्यों करते हैं? तो पहला अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वी मेज़र थिंग्स टू अंडरस्टैंड और कंपेयर and use them better। For example, लिख सकते हैं, जैसे अगर आपको एक टेबल के बारे में पता लगाना हो तो एक पॉइंट बना सकते हैं, हाउ लॉन्ग इज दिस टेबल,
या अगर आपको पता लगाना हो कि किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई एप्पल हो मान लेते हैं तो लिख सकते हैं हाउ मच डज दिस एप्पल वेट। या आपको पता लगाना हो कि वाटर आखिर कितना गर्म है, कितना ठंडा है, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं हाउ मच, हाउ हॉट, हाउ हॉट इज द वाटर। यानी हम लोग मेज़रमेंट का यूज़ किसी भी चीज़ को मेज़र इसलिए करते हैं कि हम उसके क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब चीज़ के बारे में पता लगा। जैसे कि टेबल वो कितना लंबा है, ये सब पता लगाना हो तो हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं मेज़रमेंट का। या हम लोग को पता लगाना हो कि एप्पल का एक वेट कितना है, तो इसके लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग को वाटर का पता लगाना हो कि वाटर कितना ठंडा है, कितना गर्म है, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करेंगे, तभी हम लोग को पता लग पाएगा। तो कुछ पॉइंट्स इसमें लिखना होता है। की पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, तो आइए समझते हैं की पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट। हेडिंग बना सकते हैं की पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट। की पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट, तो लिखिए। इसमें हम लोग तीन चीज़ के बारे में पता लगाते हैं। की पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट का तीन पॉइंट बनाते हैं हम लोग। पहला जो पॉइंट है, बनाते हैं क्वांटिटी का। सेकंड जो पॉइंट है, बनाते हैं यूनिट्स का। एंड थर्ड जो पार्ट है, बनाते हैं टूल्स का। तो क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो क्वांटिटी में आप लोग लिख सकते हैं व्हाट यू आर मेजरिंग। हम लोग क्वांटिटी में क्या मेजर करते ये पता लगता है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना हो व्हाट, तो हम लोग लिख सकते हैं व्हाट यू आर मेजरिंग। क्या हम लोग किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इट कुड बी लेंथ। वेट, क्या आप वेट का पता लगाना चाहते हैं। टाइम, क्या टाइम के बारे में पता लगाना चाहते हैं। या टेम्परेचर और एटसेट्रा। क्वांटिटी इट मीन्स क्या, लेंथ, वेट, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे क्वांटिटी हैं। अगर आपको मेजरमेंट करना है तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी के बारे में पता लगाना पड़ता है हम लोगों को। तो ये मेजरमेंट का एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ का लेंथ और उसका वेट, टाइम और टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स को भी पता लगा सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है यूनिट्स। तो यूनिट्स के बारे में हम लोग समझते हैं यूनिट्स क्या है। तो ऐसे याद रखना है यूनिट्स में। तो ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट का यूज़ करके हम लोग इसको पता लगाते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे इसका लिख सकते हैं आप लोग द स्टैंडर्ड अमाउंट वी यूज टू मेजर समथिंग। ये हम लोग को यूनिट क्या होता है ना कि द स्टैंडर्ड अमाउंट वी यूज टू मेजर समथिंग। ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट हम लोग के बारे में पता है। यूनिट्स का एक स्टैंडर्ड अमाउंट इससे पता चल पाता है। तो जैसे कि अगर हम लोग को किसी भी चीज़ को पता करना है तो हम लोग को ये समझने में आसानी होती है कि वो आखिर मेज़रमेंट के लिए हमको हेल्प करता है, तो ये यूनिट्स हेल्प करता है और यूनिट्स से हम लोग पता लगा पाते हैं। तो जैसे समझते हैं एग्जाम्पल में, इंच एक यूनिट्स है।
लेंथ के लिए। इंचेस हो गया, सेंटीमीटर्स हो गया, इससे हम लोग को क्या पता चलेगा? लेंथ पता चलेगा। दूसरा अगर एग्जांपल ले तो आप लोग ले सकते हैं कि किलोग्राम और पाउंड, केजी हो गया या पाउंड। इससे हम लोग को क्या पता चलेगा? केजी और पाउंड से, तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा? वेट। अब समझते हैं टूल्स किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग मेज़रमेंट का पता लगाने के लिए। तो मेज़रमेंट का सबसे पहले पता लगाने के हम लोग कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। द डिवाइस वी यूज़ टू टेक द मेज़रमेंट। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हम लोग मेज़रमेंट को कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग लिख सकते हैं रूलर, जिससे हम लोग को क्या पता चलता है? रूलर से हम लोग क्या मेज़र करते हैं? लेंथ। सेकंड लिख सकते हैं स्केल, स्केल से हम लोग को पता चलता है वेट। एक होता है क्लॉक, क्लॉक से हम लोग को पता चलता है टाइम। तो ये है कुछ की पार्ट्स है मेज़रमेंट के लिए, आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। अगर हम लोग लिखे टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट, तो टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट अगर हम लोग को समझना हो कि टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट दो होते हैं, डायरेक्ट मेज़रमेंट और इनडायरेक्ट मेज़रमेंट। तो आइए उसको भी समझते हैं। टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट हेडिंग बना सकते हैं आप लोग। तो टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट दो टाइप्स का, कौन कौन सा? फर्स्ट डायरेक्ट मेज़रमेंट, और सेकंड इनडायरेक्ट। मेज़रमेंट अब ये डायरेक्ट मेज़रमेंट क्या होता है? तो अगर हम लोग किसी भी चीज़ को डायरेक्ट मेज़र कर रहे हैं होते हैं, जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं इसमें डायरेक्ट मेज़रमेंट में व्हेन यू मेज़र समथिंग। कैसे? डायरेक्टली, यूजिंग अ टूल, एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हैं यूजिंग अ रूलर टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ बुक। अगर आपको बुक का लेंथ मेज़र करना हो, किसका? बुक का। अगर क्या पता करना हो? लेंथ पता करना हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं किसी टूल्स का यूज़ करके हम लोग बुक का लेंथ मेज़र कर पाएंगे। तो इसको कहेंगे हम लोग डायरेक्ट मेज़रमेंट। अब ये इनडायरेक्ट मेज़रमेंट क्या होता है, तो ये समझते हैं। इनडायरेक्ट मेज़रमेंट में आप लिख सकते हैं व्हेन यू यूज़ कैलकुलेशंस और अदर
method, other methods to find the measurement। अगर हम लोग किसी भी कैलकुलेशन के जरिए या कोई अदर मेथड से हम लोग किसी भी मेजरमेंट करते हैं, किसी मेजरमेंट को करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलेंगे। अब वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी भी तरीके से, जैसे अगर हम लोग को किसी ट्री का हाइट पता करना हो, बट हमारे पास कोई इंची टेप नहीं है, कुछ रूलर्स वगैरह नहीं है, तो कैसे पता कर पाएंगे? जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं आप लोग, मेजरिंग the height of a tree by looking at its shadow and using some myth। जैसे अगर हम लोग को ट्री का हाइट पता करना हो, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं देख के उसके शैडो को पता लगाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मेजरमेंट का पार्ट है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट में रखें। तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में दो, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है? जब हम लोग किसी भी चीज़ को डायरेक्ट टूल्स के जरिए यूज़ करके लेंथ या ये सब चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट मेजरमेंट में आएगा। क्लॉक का यूज़ करके हम लोग टाइम को मेज़र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट का बात करें, तो इसमें क्या होता है? किसी कैलकुलेशंस के जरिए या कोई अदर मेथड के जरिए अगर किसी मेजरमेंट को कर रहे हैं, जैसे कि अगर एक ट्री का हाइट हो, एक बिल्डिंग का हाइट हो, एक माउंटेन का हाइट हो, या कोई डिस्टेंस स्टार हो, उसका पता लगाना हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर उस मेथड के कोई लेंथ के जरिए नहीं कर रहे, यानी रूलर्स वगैरह इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कर नहीं पाएंगे, संभव नहीं है, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मेजरमेंट का ये पार्ट कहलाएगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो मेजरमेंट में कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, तो मेजरमेंट में आई समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना होता है मेजरमेंट अगर करते समय हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले मेजरमेंट में ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए मेजरमेंट करते समय। एक्यूरेसी, तो मेजरमेंट को करते समय ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो हाउ क्लोज योर मेजरमेंट is to the true value। हम लोग किसी मेजरमेंट के कितने करीब हैं, कितना हम लोग सही मेजर कर पाए हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं किसी पेंसिल का। एक पेंसिल मान लेते हैं कि एक पेंसिल कितना सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है। और अगर मैंने मेज़र किया और वो मेज़रमेंट के बाद आफ्टर मेज़रमेंट इसका जो लेंथ आया वो भी 10 सेंटीमीटर आया, 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक्यूरेसी मेंटेन हुआ इस मेज़रमेंट को करने में, और ये मेज़रमेंट कहीं ना कहीं एक्यूरेट कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये मेजरमेंट को एक्यूरेसी मेजरमेंट का एक पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अब सेकंड याद रखते हैं। सेकंड क्या? सेकंड है प्रिसीजंस। प्रिसीजंस क्या होता है? जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं और वो मेज़र करते समय
वो कितना सही मेज़र हुआ है। जैसे कि इसको आप डिफिनेशन के जरिए लिख सकते हैं, हाउ consistent your measurement measurements are when you repeat them। जैसे हम लोगों ने किसी चीज़ को मेज़र किया, पेंसिल को ही एग्जांपल में लेते हैं, तो पेंसिल को मैंने मेज़र किया। ये पेंसिल जो है, मैंने पेंसिल को एक बार मेज़र किया तो भी 10 सेंटीमीटर्स आया, 2 बार मेज़र किया तो भी 10 सेंटीमीटर आया, और 3 बार मेज़र किया तो भी 10 सेंटीमीटर ही आया, और मैंने बार बार मेज़र किया तो 10 सेंटीमीटर ही आया। इट मीन्स ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो मेज़रमेंट है कहीं ना कहीं प्रिसाइज है। याद रखना है कि अगर मेजरमेंट प्रिसाइज कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मेजरमेंट को हम लोग देखेंगे कि इस मेजरमेंट को मैंने कितनी टाइम्स किया था। अगर कोई मेजरमेंट को बार बार करने के बाद भी वो एक्यूरेट आ रहा है, इट मीन्स ये जो मेजरमेंट है एक्यूरेसी के साथ प्रिसाइज भी है। तो ऐसा ध्यान रखना है। थर्ड जो पॉइंट है एरर, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट करते समय कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं, और ये एरर्स कहीं ना कहीं हम लोग को समझना पड़ेगा। तो एरर्स क्या होता है, सबसे पहले ये दिमाग में लाना पड़ेगा। तो एरर्स के लिए आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। एरर्स के लिए लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन योर मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पेंसिल का ही एग्जांपल लेते हैं। पेंसिल का अगर फर्स्ट टाइम मैंने मेज़र किया, पेंसिल का मेज़र किया फर्स्ट टाइम, तो पता चला कि वो 10 सेंटीमीटर का था। लेकिन फिर बाद में मेज़र किया तो मैंने पता चला कि वो 9 सेंटीमीटर्स का है। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि इसमें जो एरर आ रहा है, ये एरर कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरर। ये डिफरेंस है मेजरमेंट का, है ना, कि आपने ट्रू वैल्यू से कितना, अगर कोई बताया जा रहा है कि ये पेंसिल 10 सेंटीमीटर का और हम मेजर करें उसको तो 9 सेंटीमीटर आ रहा है, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर का यहाँ क्या है, एरर है। क्या है, एरर है। अब आगे समझते हैं। एक होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है, आइए समझते हैं। लिख सकते हैं आप लोग, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है, तो इसमें ध्यान रखना है कि इसका भी लिख सकते हैं डिफिनेशन, हाउ मच डाउट देयर इज अबाउट योर मेजरमेंट। जैसे ऐसे ध्यान में रखते हैं इसको कि इफ़ यू मेज़र अ समथिंग एज अ 10 सेंटीमीटर, अगर आपने किसी चीज़ को 10 सेंटीमीटर मेज़र किया, जैसे कि पेंसिल मेज़र किया 10 सेंटीमीटर, बट थिंक इट माइट बी स्लाइटली और मोर लेस, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा बहुत गलती कर दी है ना, थोड़ा बहुत गलती कर दी है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अनसर्टेनिटी, कि हाँ ये गलतियां, मिस्टेक हो सकती है। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी मेजरमेंट को कर रहे हैं तो कुछ गलतियां होंगी उसमें। अगर कोई 10 सेंटीमीटर तो परफेक्ट 10 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है कुछ मिली सेंटीमीटर या कुछ ऐसा है जो कमी है उसमें, तो उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, कि हाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है ना। तो ये ध्यान रखना है, अनसर्टेनिटी क्या है, ऐसा मैंने कुछ मेज़र किया, वो 10 सेंटीमीटर था, बट हो सकता है वो 100% वो 10 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ का कुछ डिफरेंस आ जाए। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो हम लोग मेज़रमेंट का कैसे यूज़ करते हैं, तो थोड़ा समझते हैं मेज़रमेंट का यूज़ कब कब करते हैं। मेज़रमेंट का हम लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आइए समझते हैं। एवरीडे लाइफ में हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एवरीडे लाइफ में क्या क्या एग्जांपल, एवरीडे में क्या क्या यूज़ करते हैं लाइफ में, एवरीडे एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम लोग। लेंथ का
वेट का, टाइम का और टेम्परेचर का यूज़ करते रहते हैं। तो इट मीन्स कह सकते हैं, ये एवरीडे एग्जांपल में रख सकते हैं कि हम लोग नॉर्मली लेंथ का, वेट का, टाइम का और टेम्परेचर का, ये सब का यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ट्री के बारे में पता लगे कितना लेंथ का है तो लेंथ का यूज़ करें। वेट में पता, अगर आपको अपना खुद का वेट का पता लगे तो वेट का यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ये पता लगाते हैं कि टाइम, यानी अगर आपको होमवर्क वगैरह मिलता होगा आपके क्लासेस में, तो आप सोचते होंगे ये कितना टाइम में हो जाएगा ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं टाइम का हम लोग पता लगाते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फीवर वगैरह अगर आपको हो जाता है तो हम लोग टेम्परेचर का अपने बॉडी का पता लगाते हैं थर्मोमीटर से। तो कहीं ना कहीं एवरीडे एग्जांपल्स में हम लोग को ये समझ में आया कि मेजरमेंट में हम लोग लेंथ, वेट, टाइम और बहुत सारे अदर चीज़ों का यूज़ करते रहते हैं। तो अब थोड़ा सा कंक्लूजन लिखेंगे समझने के लिए। क्या कंक्लूजन है भाई? तो आखिर इस मेजरमेंट चैप्टर से हम लोगों ने क्या क्या समझा, ये मेजरमेंट चैप्टर कहिए या टॉपिक कहिए से क्या क्या समझा, तो समझते हैं। तो पहला, मेजरमेंट क्या है, तो ध्यान में हो जाना चाहिए आपको। मेजरमेंट इज अ वे टू फाइंड आउट एंड express how much of something there is. It helps us understand the world, help us understand world, do take more accurately, do take more, takes more accurately, or and communicate information clearly। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग कितना है कोई भी चीज़ ये बता सकते हैं। मेजरमेंट क्या है? एक ऐसा तरीका जिसमें कि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि ये कितना है, और साथ ही ये हम लोग को हेल्प करता है कि वर्ल्ड में कितना कोई भी चीज़ है जो ज़्यादा है, कम है, कितना एक्यूरेट है, या एक दूसरे को बताने में ज़रिए में ये पता लगाता है कि हाँ ये चीज़ इतना बड़ा है या इतना लंबाई का है। ये सारा चीज़ हम लोग को कहीं ना कहीं मेजरमेंट के ज़रिए ही पता लग पाता है। तो मे भी आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसी नए टॉपिक पर बताएँ तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।